राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो बहुतों को तबाह कर गई तो बहुतों को आबाद भी कर गई। अब मैं बात करने वाला हूं यूट्यूबर मनीष कश्यप की, जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी मां की ये इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। मां की खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी ने मां से बात किया, माता ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, जिनका सम्मान सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरी मां का प्यार और मेरी मां की बातें ही सबसे बड़ी है। उसके बाद मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलती है, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। खास बात यह रही दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मनीष कश्यप ने एक 10 से 12 मिनट का अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिस पे उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि आपके कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी विधायक और कोई भी सांसद चंपारण में या किसी भी बिहार की लोकसभा सीट में जाएं, 50 आदमी भी नुक्कड़ पर बिना बताए अगर आए या बिना पैसा दिए लाएं तो जुटा नहीं सकते। ये सारी बातों के बाद भी मनीष कश्यप ऐसे क्यों अचानक से चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में? जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार की जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ मनीष कश्यप जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर देने के मूड में है। वहीं बात की जाए तेजस्वी यादव, जो कि शिक्षा और रोजगार को लेके इस बार काफ़ी ज़्यादा अपना पूरा भौकाल बनाए हुए हैं बिहार में, तो अगर मनीष कश्यप को तेजस्वी का तोड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी हालत में बिना सशर्त उनको शामिल कर लिया। खास बात यह रही कि मनीष कश्यप ने कहा मैंने जितने भी शर्त रखे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारी शर्तें हमारी मान रखी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर है उस पर भारतीय जनता पार्टी अब दांव खेल रही है। अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खास बात यह रही। दूसरी बात यह है कि क्या वो लोग जो बड़े स्तर पर जा रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, जो विपक्षी नेता आए भारतीय जनता पार्टी में, वो विलुप्त हो गए, उनको खो दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक अपना अलग फंडा है, वो अपने अलग एजेंडे पर काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अब थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ, ये 5 से 6 चेहरे जो कहते हैं वही मान्य होता है। तो क्या मनीष कश्यप की एक अलग विचारधारा रही है? मनीष कश्यप भी लगातार अपने बड़ बोले और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। मनीष कश्यप फेमस यूट्यूबर तो हैं, राजनीतिक कैरियर में अब वो दांव खेलने जा रहे हैं। इस बार पश्चिमी चंपारण से पूरे भौकाल और लाऊ लश्कर के साथ मनीष कश्यप लगे हुए थे कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप के जैसे ही बिहार से ये खबरें आती हैं कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मनीष कश्यप की तमाम वो चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं जब तमिलनाडु वाले कोरोना काल में तमिलनाडु वाला जो वीडियो था उसके बाद जो वायरल हुआ, उनको 9 महीने जेल में रहना पड़ा। तमाम जो जानकार और सूत्र यह भी बताते हैं कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने ही छुड़वाया था और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी चाल है। इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है, इस पर जांच पड़ताल मैं स्वयं जारी कर रखा हूं। तब तक आप हमारे चैनल विनय विवादे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पल पल की खबरें देता रहूँगा और मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।